लॉकडाउन में हम लोग भूखे लाचारे हो गए, बाल बच्चा रोड पर उतरने के लिए सोच लिए। 40,000 रुपया कर्ज ले चुके हैं और लॉकडाउन में बाल बच्चा का पोषण पालन किए हैं। 2 लड़का और लड़की है, छोटा मोटा स्कूल में पढ़ता था, वो भी बंद हो गया। और भोजन वोजन खा के सो जाएंगे, लास्ट में क्या करेगा? हम लोग का लाचारी हो गया तो लास्ट में क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़। अभी मैं खड़ा हूं पटना जंक्शन पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मोची यानी जो लोग चप्पल जूता सिलते हैं, पॉलिश करते हैं, वो मेरे पीछे मौजूद हैं। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो अभी के हिसाब से बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो कि इनको पूछते हैं। अगर चप्पल पहले टूट जाता था, अगर आप अपने बचपन की बातें याद करें तो अगर आपका थोड़ा सा चप्पल टूट जाता था तो आप इन्हीं लोग के सामने जाते थे, इन्हीं लोग के पास जाते थे और चप्पल को सिलवाते थे, न कि नया खरीदते थे। और अब का ज़माना ऐसा है कि चप्पल थोड़ा सा टूटा कि नया खरीदते हैं लोग। तो लॉकडाउन भी हुआ था, अभी 3 दिन हुआ अनलॉक हुए, और लॉकडाउन में इन लोगों को क्या दिक्कतें आई, चलिए बात करते हैं इनके जीवन के बारे में, जो लोग ये झेले हैं लॉकडाउन में। चलिए आते बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। हम लोग मोची यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं और 30 साल से काम कर रहे हैं और सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हम लोग भूखे लाचारे हो गए, बाल बच्चा रोड पर उतरने के लिए सोच लिए। लेकिन किसी तरह हम फुट पर किसी तरह जूता पॉलिश करते हैं और बाल बच्चा परवस्ती गच रहे हैं, बहुत दिक्कत से गच रहे हैं, कर रहे हैं सर। किसी तरह हम लोग जूता को, चप्पल को मरम्मत करते हैं, कमाते हैं, किसी तरह खा लेते हैं और 2 वक्त की रोटी मिलता है। लॉकडाउन में हम लोग का इतना मरण दशा हो गया जो खाने पर भी। आप लोग मास्क पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? मास्क पहनते हैं जी। थोड़ा सा पहन लीजिएगा तो लोग सोचेंगे कि मोची लोग भी मास्क पहनते हैं। चलिए पहन लीजिए। चलिए, बहुत सुंदर मास्क है आपका। अब अपनी कहानी बताइए जो लॉकडाउन में आपके साथ हुआ। लॉकडाउन में हमारा बाल बच्चा जो है सो भूखे मर रहा था। यहाँ कमाने के लिए हमको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा, आदमी नहीं चल रहा था। हम किसी तरह को कर्जा और बयान लेके बाल बच्चा का अभी तक जिलाए हुए हैं। सरकार हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा घर हुआ बेगूसराय, ये पूरे जितना मोची डिपार्टमेंट है पूरा बेगूसराय का है। किस सरकार हम लोग पर ध्यान दे बस। और क्या कहें? कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 30 साल से हम यही गोलम्बर पर, जंक्शन गोलम्बर पर काम कर रहे हैं, 30 साल से। पुरानी बातें अगर याद की जाए तो लोग तुरंत चप्पल टूटता था और मोची को ढूंढता था। क्या अब वो बात है? अब वो बात नहीं है। आदमी नहीं चल रहा तो वो बात कैसे होगा? तो कैसे किए आप अपना लॉकडाउन में पालन पोषण, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, माँ बाप का? कर्ज लेके किए भैया। कितना कर्ज लिए? 40,000 रुपया कर्ज ले चुके हैं। 40,000 रुपया कर्ज ले चुके हैं और लॉकडाउन में बाल बच्चा का पोषण पालन किए हैं। तो कैसे देंगे वो 40,000? 40,000 कैसे देंगे? जो बार बार लॉकडाउन लगता है तो गरीब आदमी कैसे देंगे? 40 का 80,000 हो जाएगा, तब हम कहाँ से दे पाएंगे? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए जो हम लोग किस तरह जिएंगे, मोची को किस तरह रखना है। लॉकडाउन में कहाँ रहते थे? घर में रहते थे? हम घर में रहते थे बेगूसराय में। और कितने बाल बच्चे हैं आप? 2 लड़का है, 2 लड़की है। क्या करते हैं? तो 2 लड़का और लड़की है, छोटा मोटा स्कूल में पढ़ता था, वो भी बंद हो गया। हाँ, और प्राइवेट के लिए हमको पैसा नहीं है जो हम प्राइवेट पढ़ा सकते हैं बाल बच्चा को। खाने के लिए तो भोजन नहीं मिलता है सही से लॉकडाउन में, तो पढ़ाएंगे कैसे बाल बच्चा को भैया? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए हम लोग मोची लोग को। बहुत लाचार अभी जैसे कि 2-3 दिन हो गया अनलॉक हुए बिहार को, अभी पैसा मिल रहा है? अभी भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा हम लोग का।
दिन भर में क्या क्या खाते हैं आप, कितना पैसा रखते हैं, कितना घर में देते हैं, हमको थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? वही 100-200 रुपया अभी कमाते हैं, तो उसमें तो पेट नहीं भरता। किसी तरह हाफ पेट भोजन करके बाल बच्चा को भी जिला रहे हैं भैया। हाफ पेट भोजन करके बाल बच्चा सही जिला रहे हैं। 100-200 रुपया से क्या होने वाला है? घर परिवार चलेगा नहीं, 6 परिवार कैसे चलेगा 100-200 रुपया में? सरकार हम लोग का रोजी रोटी भी नहीं दे रहा है, कोई रोजगार भी नहीं दे रहा है। चलो भाई रोजगार दे देते हैं मोची लोग को, हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। तो जो 40,000 कर्जा है उसके लिए आप क्या करेंगे अब? क्योंकि जो दिया है वो तो आपसे मांगेगा, कैसे चुकाएंगे? और भोजन वोजन खा के सो जाएंगे, लास्ट में क्या करेगा? हम लोग का लाचारी हो गया तो लास्ट में क्या करेंगे? भोजन खा के मरना पड़ेगा। जब हम चलबे नहीं करेंगे, हम लोग पूरा फैमिली चलबे नहीं करेंगे तो धरती पर रह के क्या करेंगे? सरकार कोई मदद करवे नहीं करेगा तो धरती पर हम रह के क्या करेंगे? वही लावेंगे, भोजन लावेंगे, सब बाल बच्चा खा के आराम से सो जाएंगे। पॉइजन मतलब जहर का बात बोल रहे हैं? हाँ, जहर की बात बोल रहे भैया। कर्जा वाला हमको मारेगा। कर्जा लिए अगले लॉकडाउन में से लेके ही लॉकडाउन के 40,000 रुपया कर्जा ले चुके हैं। इसका डबल हो गया, 80,000 हो गया, तो हम कहाँ से देंगे कर्ज वाले का? यहाँ तो 100-200 रुपया होता तो वही परिवार नहीं चलता है। तो एक ही उपाय है जो हम लोग वही है जो भोजन खा के बाल बच्चा मर जाएंगे। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम राजू दास हुआ। तो आपने राजू भाई की कहानी तो सुन ही ली। ऐसे ही इस गोलंबर पे अगर आप स्टेशन पे आते होंगे तो ऐसे कई राजू आपको मिलेंगे जिसकी दुख भरी कहानी से आपका आँख भर आएगा। जी हाँ, आँख भर आएगा, क्योंकि ये ऐसी बात ही बोल गए कि कह रहे हैं कि पॉइज़न यानी जहर खा के मरने की नौबत है इन लोगों की। 100 रुपये में क्या होता है? 40,000 रुपये कर्जा लिए हैं, बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, हर चीज़ उनको देखना है। और लॉकडाउन पे लॉकडाउन, अभी अनलॉक हुआ है तो भी इन भाइयों की बहुत ही बुरी हालत है। तो ये ऐसे में राजू भाई क्या करें, आप ही हमें बताएं, क्योंकि इनको सरकार कुछ नहीं दे रही है, मदद नहीं कर रही है। अब देखते हैं कि राजू भाई का क्या होता है, उनके 40,000 रुपये का क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।